हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना समाना व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र समाना समाना हरि व्यापक सर्व समाना हरि हरि व्यापक सर्व प्रगट होई मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र व्यापक प्रेम से प्रगट होई मैं जाना व्यापक सर्व प्रगट होई मैं जाना सर्व प्रेम से प्रगट होई मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र सर्व व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र
भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, उनकी प्राप्ति प्रेम से होती है। भगवान अयोध्या में आज प्रकट हुए रामनवमी, प्रेम के कारण। एक दिन छोटे से राम जी आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं। मैया कौशल्या जी से बोले, मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। जननी की सारी को अंचल गही रूठे, राम मैया मोहि चंद्र देहु बचन उचारे हैं। माँ ने कहा, भूतल पे चंद को उतारी वो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। चंद्रमा को धरती पे उतारना कोई खेल नहीं है। पर राम जी रोए जा रहे हैं, सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे के, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन का, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या जी के प्रेम के कारण भगवान प्रकट हुए। महाराज दशरथ बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। अयोध्या में भगवान आए प्रेम के कारण, और जनकपुर में आए प्रेम के कारण। श्री जानकी जी साक्षात भक्ति है। भक्ति जहां प्रकट हो जाए वहां भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अयोध्या में प्रकट हुए प्रेम के कारण, मिथिला गए प्रेम के कारण, और श्री राम वनवासी बने, चित्रकूट आए तो चित्रकूट वासियों के प्रेम के कारण। यहाँ के कोलभील कहते हैं, छोटे छोटे बालक कहते हैं। हम बनवासी कोलभील के बिटुआ, हम वन में रहने वाले कोलभीलों के बालक हैं। लेकिन आप तो राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ। हम वन में रहने वाले कोलभीलों के बालक हैं, लेकिन प्रभु आप तो राजकुमार हैं। हम वनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग। हम वनवासी लोग नाही बने तोहरा जोग। हम वनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग। हम वनवासी लोग नाही बने तोहरा जोग। हे मनरी जी हम वन में रहने वाले आपके लायक नहीं हैं। हम वन में रहने वाले आपके योग्य नहीं हैं। अजय हमारे योग्य नहीं तो आ कैसे गए? हिम्मत तो नहीं हो रही थी। फिर मन रीझ गईला तोहरा देखी के सुभुआ, देखी के सुभुआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ। हे हम बनवासी कोल भील के बिटुआ, कोल भील के बिटुआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ। अच्छा प्रभु एक बात तो है, आपको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कहाँ ठहराएं? का खिलाई का पिलाई, कहवा आसनी लगाई।
है आपके लायक नहीं। हमनी का धना फल फूल ओ पतुआ रउआ राजा बाबू हौवा रउआ राजा बाबू हौवा रउआ राजा हमनी का धन फल फूल ओ पतुआ रउआ राजा बाबू हौवा रउआ राजा बाबू हौवा रउआ। हमारा धन तो फल फूल और पत्ते हैं। एक बात पूछें, कोई तोरा घरे बाटे? आपके घर में और कौन कौन है? किसके बारे में पूछ रहे हैं? माता पिता हैं या नहीं? माई बाबू बाकी ना, माता पिता हैं या नहीं, उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अगर माता पिता होते तो तुम्हारे जैसे सुकुमार बालकों को वन में आने देते। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है। राम जी ने सोचा इस अप्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए। राम जी ने कहा, हम लोग साधु महात्मा हैं, साधुओं से ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए कि घर में कौन कौन है, माता पिता हैं या नहीं। भील बालक बोले पूछते तो नहीं, लेकिन इसलिए पूछा, तपसी के बेस तोहरा लागता बनौआ रउआ राजा बाबू हौवा रउआ। तपसी के बेस तोहरा लागता बनौआ रउआ राजा बाबू हौवा रउआ राजा बाबू हौवा रउआ। ये तपस्वी का वेश आपका बना हुआ लगता है। राम जी मुस्कुराए तो ये भील बालक कहते हैं, चलो हमरा घरे रहा, चलवा की न किछु कहा। चलोगे कि नहीं, कुछ तो कहो। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़ी अकड़ दिखा रहे हो। नहीं नहीं छोटे सरकार, अकड़ नहीं, मर्जी बात तुहार किछु नाही बात बउआ, किछु नाही बात बउआ रउआ राजा बाबू हौवा रउआ राजा बाबू हौवा। हम बनवासी कोल भील के बेटौआ, कोल भील के बेटौआ रउआ राजा बाबू हौवा रउआ राजा बाबू हौवा रउआ राजा बाबू भगवान इसी प्रेम के कारण अपनी 14 वर्ष की वन यात्रा में सबसे अधिक समय चित्रकूट में बिताते हैं। 12 वर्ष तक चित्रकूट रहे, कुछ अधिक समय प्रेम के कारण। यही वो धरती है जहां कोल भीलों का प्रेम प्रकट हुआ। ऋषि मुनि यहाँ आए, आश्रम बना कर रहे, देवता यहाँ आए, सेवा करते हुए रहे। श्री भरत जी का प्रेम भी यहीं प्रकट हुआ। भगवान के चरणों में प्रणाम किया श्री भरत जी ने। रघुराज बिलोक लिए जबते तब नेह न देह संहार न दे, तज धीरज बोल उठी बरुनी पग नीरज की रज झार न दे। पुतली कहे सामने से हट जा, तो आंसुआ कहे पाए पखार न दे।
पलकें कहें झांप ले राघव को, तो आँखियां कहें और निहार न दे। वाणी बोल उठी पाहि नाथ कही पाहि गुसाई। भूतल परे लकुट की नाई। लक्ष्मण जी ने वचन सुने, पहचान गए श्री भरत है। राम जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। और भरत जी का नाम सुन के ही राम जी परम धीर गंभीर श्री राघवेंद्र अधीर हो गए, प्रेमाधीर हो गए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। अयोध्या में भगवान को प्रकट कराया प्रेम ने, मिथिला में भगवान को आनंदित किया प्रेम ने, और चित्रकूट में भगवान को अधीर बनाया प्रेम ने। कहीं धनुष कहीं बाण, किसी ने कहा कि प्रभु आपने अपना धनुष बाण गिरा दिया। श्री राम जी ने कहा तो क्या हुआ प्रभु, यह तो आपके शस्त्र हैं, और क्षत्रिय शस्त्र गिरा दे, हथियार गिरा दे तो अच्छा नहीं है। श्री राम जी ने कहा मैंने इसलिए शस्त्र गिराए ताकि लोग देख लें कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरा सबहि अपान। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलनी प्रीति किम जाए बखानी, मिलनी कवि कुल अगम कवि कुल अगम करम मन बानी। करम मन बानी, बानी मिलनी। श्री राम भरत के मिलन का वर्णन कौन करे। अच्छा, चित्रकूट में फैसला हुआ वह भी प्रेम के कारण। मर्यादा के कारण फैसला होता तो समझा जाता कि श्री वशिष्ठ जी ने निर्णय कराया। ज्ञान के कारण फैसला होता तो लगता कि महाराज जनक जी ने फैसला कराया। पर राम वचन सुनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत, और सकल विलोकत भरत मुख बनई न उतर दे। चित्रकूट का फैसला तो भरत जी के द्वारा हुआ। राम जी कहते हैं हमारा बोलना भद्दा लगेगा, तो श्री भरत उठकर खड़े हो गए।
अमानो भरत जी ने कहा कि प्रभु आपका बोलना भद्दा लगेगा, तो सभा में बाहर आप बैठे हैं और मेरे भीतर भी आप ही हैं, तो अगर बाहर से बोलने में भद्दा लगे तो भीतर से बोल दीजिए, वाणी मेरी होगी, बात आपकी होगी। भरत जी ने कहा सेवा चाहता हूं। कौन सी सेवा? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा। राम जी ने कहा फिर पितु आयस पालई, दो भाई, पिता की आज्ञा का पालन दोनों भाइयों को करना चाहिए। ये भाइयों के मिलन की भूमि है चित्रकूट, और ऐसे भाई जिनका झगड़ा बड़ा अद्भुत। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक और श्री राम और एक भरतशील व्रतधारी, अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। भरत जी कहते हैं राज्य मेरा नहीं है, संपत्ति सब रघुपति के आई है। और राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। किसी ने राम जी से कहा कि भरत जी को राज्य मिल रहा है, आपको कैसे लगते हैं भरत जी? श्री राम जी ने कहा कि पहले भरत मुझे प्रिय थे, अब प्राण प्रिय हो गए। अच्छा, अपने को मिलने वाली चीज किसी दूसरे को मिल जाए, अपने को मिलने वाली चीज, और अंत तक ये बस आपको ही मिलनी, आपको सवेरे आप ही बैठोगे, आपको ही मिलेगा, आपको ही। और दूसरे दिन सवेरे कहा जाए कपड़े उतारो चलो बाहर। कितना भी सरल व्यक्ति क्यों ना हो, उसे भी पीड़ा होगी। और फिर उससे मिलने वाली चीज जिसे मिल जाए, आप कल्पना करो आपको मिलने वाली चीज किसी दूसरे को मिल जाए, तो आप ये बताओ क्या वह प्रिय लगेगा आपको? प्रिय जाने दो, प्राण प्रिय लगेगा? मुझे लगता कभी प्राण प्रिय नहीं लग सकता। हाँ, ये बात अलग है कि उसके प्राण ही प्रिय लगे। पर राम जी कहते नहीं नहीं, भरत ने बड़ा अच्छा किया। क्यों? भरत को राज्य मिला तो मैं बड़ा हो गया। अरे प्रभु आप तो वैसे ही बड़े हो। राम जी ने कहा अगर मैं अयोध्या का राजा रहता, लोग मुझसे पूछते आपका परिचय, तो मैं कहता कि मैं अयोध्या का राजा हूं। और भरत अगर राजा हो गए, अब लोग मुझसे पूछेंगे, तो मैं कहता हूं मैं अयोध्या का राजा नहीं, अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूं। तो अयोध्या का राजा होना बड़ा है कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई होना बड़ा है? राम जी जैसा भाव स्वभाव कहीं नहीं, राम जी जैसा स्वभाव कहीं नहीं, अस्वभाव कहूं सुने न देखे, और भरत जी जैसा भाव कहीं नहीं। भरत जी कहते है ही भगवान का, हमारा तो है ही नहीं। अच्छा, अगर आपका नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? हम तो संभालने वाले हैं। इसीलिए भरत जी ने फैसला क्या किया, 5 दिन चित्रकूट का दर्शन करके जब चलने लगे, आधार मिल जाए, भगवान ने पादुका दी, भरत जी ने सिर पर रखी। राम जी ने कहा कि भरत तुमने आधार मांगा था, हमने तो तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया। भरत जी ने कहा कि प्रभु आधार है तो आधार कहीं सिर पर रखा जाता? हाँ प्रभु, राज्य का भार लोगों ने मेरे सिर पे डाल दिया, और सिर पे ज्यादा भार आ जाए तो आधार सिर पे ही रखना पड़ता है। रेल स्टेशनों पर हमारे कुली भाई इतना सामान सिर पर रखते हैं, तो सामान और सिर के बीच में उनकी पगड़ी का आधार होता है। माताएं जल से भरा घड़ा सिर पर रखती हैं, तो घड़े और सिर के बीच में कुंडे का आधार होता है। भरत जी ने कहा लोगों ने मेरे सिर पर अयोध्या का राज्य डाल दिया, आपने पादुका दे दी, वह मैंने सिर पर रख ली। अर्थात राज्य का भार आज तक जो मेरे सिर पर था, वह आज से पादुका पर रहेगा। राज्य का भार उठाने का आधार है। भगवान ने कहा कि भरत पादुका किसकी है? प्रभु आपकी। राम जी ने कहा कि चित्रकूट में रहती तो पता लगता है कि मेरी है, तुम तो अयोध्या ले जा रहे हैं।
भरत जी ने कहा कि प्रभु आपकी पादुका की पहचान बनी रहेगी। अगर चित्रकूट में रहती तो आपके पद में रहती, और अयोध्या में रहेगी तो आपके पद पर रहेगी। पादुका कभी पद से अलग हो ही नहीं सकती। पद अर्थात पांव में रहती तो पद का भार पादुका पर, और पादुका पद पर रहेगी तो भी पद का भार पादुका पर। भगवान ने कहा सो तो ठीक, पर तुमने तो पनही मांगी थी, मोरे शरण रामही की पनही। भरत जी ने कहा पनही मांगी थी पर पादुका मिल गई। पनही कहते जूते को, पादुका कहते खड़ाओं को। दोनों ही चरण में रहती हैं, लेकिन एक अंतर है, जूता भी पांव में रहता है और पादुका भी पांव में रहती है, पर जूता पांव को संभालता है और पादुका को पांव संभालता है। इसीलिए लोग कहते हैं संभल कर चलना खड़ाऊं पहने हो। जिन्हें संभल कर चलना आ जाता था उन्हें हम खड़ाऊं देते थे पहनने के लिए। खड़ाऊं को पांव संभालता है और पांव को जूता संभालता है। भरत जी बोले अगर पादुका न मिली होती, पनही मिली होती, तो मुझे आपके चरणों को संभालना पड़ता, पर पादुका मिली है तो मुझे आपके चरणों को नहीं संभालना, आपके चरण ही मुझे संभालेंगे। खड़ाऊं की खूंटी लकड़ी की और उसे दो पकड़ते हैं, अंगूठा और उंगली। मैं भी यही चाहता हूं कि लकड़ी की तरह आपके चरणों में पड़ा रहूं, और इस विश्वास की खूंटी को अंगुष्ठ की तरह प्रभु एक ओर से आप, अंगुली की तरह से एक ओर से जानकी माता, दोनों मिलकर संभाले रहें, यही मैं चाहता हूं। भरत तुम्हें क्या आधार मिला? भरत जी ने कहा कि अभी आपको खोजने के लिए मुझे भटकना पड़ा, अब मुझे नहीं भटकना पड़ेगा। पादुका मैं ले जा रहा हूं, और प्रभु स्वाभाविक नियम है, पादुका कभी चरणों के पास चलकर नहीं आती, चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है। भरत जी ने वह पादुका भगवान श्री राम के सिंहासन पर बिठाई और राज्य काज करते रहे। माने भगवान श्री राम का राज्य है, यह भरत जी ने सिद्ध कर दिया। संपत्ति तो राम जी की ही है, हम तो व्यवस्थापक हैं, संभालने वाले हैं, और स्वयं तपस्या करते हैं। नंदीग्राम करी पलन कुटीरा, नंदीग्राम में कुटिया बना कर रहे। नित पूजत प्रभु पावनी प्रीति, न हृदय समात मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भां। भरत मुदित अवलंबन हे, भरत मुदित अवलंबन हे, अस सुख जस सिया राम रहे, अस राम रहे थे। पादुकाओं के रूप में भी श्री सीताराम जी को देखते हैं भरत जी। क्यों? क्योंकि प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि
होई में जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। श्री भरत पुलक गात ही असी रघुवीरु, नाम जी है जप लोचन नीरू। एक गुफा बनाकर रहे। किसी ने कहा गुफा में क्यों बैठे हो? श्री भरत जी ने कहा गुफा में नहीं बैठा हूं, पृथ्वी से गुफा का जन्म हुआ। श्री जानकी माता का जन्म भी पृथ्वी से हुआ है। मुझे तो लगता है गुफा में नहीं, माता की गोद में बैठा हूं। माता की गोद और ऊपर आकाश को देखता हूं तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम श्री राम जी की याद आती है। पिता की छो छत्र छाया, माता की ममता मई गोद। सिय राम सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत। सिय राम प्रेम पीयूष होत जन्म भरत। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत। सिय राम प्रेम होत जन्म भरत। मान अगम जमनियम समदम विषम कृत आचरत। मुनि मन समदम विषम व्रत आचरत। दुखदारित दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। दारिद कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत। सिय कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत। सिय राम होत जन्म भरत। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को। सिय राम सिय राम सिय राम। भरत जी प्रेम से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 14 वर्ष बाद भगवान आएंगे। मिल जाओ राम तरस नहीं अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम। पावन पतित पावन को पावन है तू
पतित पावन को सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम। तरस 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 रही अखियां, मिल जाओ राम। मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ। भगवान चित्रकूट से विदा होते हैं। सारी दुनिया जान गई है उन्हें। महात्मा अत्रि के पास आए। पुराने समय में ऋषि मुनियों के नाम भी बड़े अद्भुत होते थे। इन नामों का अर्थ होता था। यहां निवास करने वाले महात्मा का नाम अत्रि, त्रि, उसके पहले त्रि, अर्थात जिसमें तीन न हो। तीन क्या ना हो? तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। जिसमें ये तीनों न हो, न काम, न क्रोध, न लोभ, उन्हीं का नाम अत्रि। और जहां काम क्रोध लोभ नहीं, वहां प्रेम की मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी। इस चित्रकूट को प्रेम का वन बनाने में मंदाकिनी माता की महिमा है। मंदाकिनी मालिनी सदा सींच। प्रेम के वन को हरा भरा रखने के लिए मंदाकिनी माता सींचती रहती हैं। राम कथा मंदाकिनी। चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह, बंसी रघुवीर बिहार। अनसुया, जिसमें वृत्ति नहीं, ईर्षा की वृत्ति नहीं। भगवान इनसे विदा लेकर आगे चले। सर्वभंग ऋषि, सरभंग कर दे। सर तीन, काम क्रोध लोभ के सर। नारी नयन सर जाहि न लागा। और इस सर को जो भंग कर दे, काम के बाण को जो भंग कर दे, वो सरभंग। क्रोध के बाण को जो भंग कर दे, वे सरभंग। लोभ के बाण को जो भंग कर दे, वो सरभंग। और अगर किसी महापुरुष में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके पास चलकर आते हैं। वन में भगवान को महात्मा भी मिले, दुरात्मा भी मिले। वन में तो सभी तरह के जीव मिलते हैं। भगवान महर्षि अगस्त्य जी के पास जाते हैं। अगस्त्य जी ने उन्हें कहा कि आप पंचवटी में जाकर रहो। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण पंचवटी में रहते हैं। और देखा जाए तो हम आप सभी पंचवटी में ही रह रहे हैं। 5 वट जहां वो पंचवटी, और हमारा शरीर भी 5 तत्वों का, इसमें जो बैठा हुआ है वो पंचवटी में ही रह रहा है। 5 विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पंच का ही प्रपंच है। का इसमें रहकर सत्संग करो। लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं, राम जी उत्तर देते हैं, श्री सीता जी श्रोता हैं। सत्संग हुआ, ज्ञान वैराग्य भक्ति का सत्संग हुआ। लेकिन आश्चर्य, सत्संग होने के बाद ही शूर्पणखा आई।
सूप न खा। रावण के बहनी सूप न खा। रावण की बहनी सूप न खा। रावण के बहनी सूप न खा। रावण के बहनी सूप न खा। ये सूप न खाई और कब आई? जब ये लोग सत्संग करते हैं। सत्संग करने वालों के बीच में सूप न खा को आना चाहिए। अच्छा, आप गंभीरता से विचार करो। आप करें सत्संग आ जाए सूप न खा, तो कभी कभी मन में नहीं लगता कि इससे तो कुसंग में ही रहते तो अच्छा था, सत्संग किया ही काहे को। और फिर सत्संग ऐसा वैसा नहीं, भगवान श्री राम सत्संग कर रहे हैं, लक्ष्मण जी प्रश्न पूछ रहे हैं, सीता जी सुन रही हैं, ऐसा सत्संग और परिणाम आई सूप न खा। देखो यही होना चाहिए। पढ़ाई के बाद ही परीक्षा होती है। अगर परीक्षा ना हो तो पढ़े ही काहे को। इसलिए तो झींगुर अच्छी, झींगुर जिस किताब को देखो उसी को साफ कर लें। चाट जाते हैं किताबों पर किताबें, इम्तिहान कोई नहीं। और पढ़ने वालों को परीक्षा से गुजरना पड़ता है कि सत्संग सच्चा कि झूठा। और ये सूप न खा है वासना। ये वासना परीक्षा करने आती है कि सत्संग सच्चा कि झूठा। और सत्संग सच्चा क्यों? इस वासना ने बड़ों बड़ों के नाक कान काट दिए, बड़ों बड़ों की नाक काट दी। अच्छा देखो, नाक कट जाए तो हम मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचते। कान कट जाए तो बांध ले, छिपा ले। आंख ना हो चश्मा लगा ले। और नाक कट जाए तो मामला साफ, किससे छिपाएं, क्या करें। इसीलिए लोग कहते हैं हमारी तो नाक कट गई। अच्छा कितने ही छिपाओ छिपती नहीं। एक आदमी की नाक कट गई, कट गई झगड़े में कहीं। अब वो बेचारे का गांव में रहना मुश्किल, जहां से निकले। लोग कहते नकटे चाचा राम राम। उस बेचारे को बड़ी मुसीबत की। चाचा कहें तो कहें नकटे। उसने सोचा साधु हो जाओ, अच्छा लोग कम से कम स्वामी जी तो कहेंगे। साधु हो गया, लेकिन नाक तो सामने ही साफ। तो लोग कहते नकटे बाबा आए। अब उसने कहा इसमें भी मुसीबत पीछे पड़ी। एक व्यक्ति ने डांटा, ऐसे मत कहो, महात्मा है। उसने पूछा कि महाराज कैसी कट गई। उसको एक षड्यंत्र सूझा। उसने कहा कट नहीं गई, काट दी हमने खुद। क्यों? भगवान ने एक दिन दर्शन सपने में देकर कहा कि अगर तुम अपनी नाक काट दो तो हम तुम्हारे सामने खड़े होकर दर्शन दें। हमने कहा काट देते, नाक कट गई। भगवान ये खड़े सामने, जय हो प्रभु। वो बोला हमें तो नहीं दिख रहे। बोले तुम्हें थोड़ी दिखेंगे, हमें दिख रहे हैं, ये सामने जाएगा। बड़ी कृपा।
और भगवान ने यह भी कहा था कि तुम जिसकी काट दोगे उसे भी देखेंगे, उसे भी दर्शन देंगे। उस आदमी को लगा कि नाक जाए तो जाए भगवान, कहा हमारी भी काट, नहीं काट आई तो अच्छा तो बैठो, उसकी भी काट दी। और उसने कहा कि भगवान का दर्शन, तो वो बोले कि कुछ नहीं होता है, हम तो अकेले थे, दूसरा करना जरूरी था, ना हमें होते ना तुम्हें। अब उसने सोचा कि हमारी भी नाक कट गई, अब हम कहेंगे कि नहीं होता, तब वो भी बड़े उछल उछल कर आहा भगवान के दर्शन हो रहे, जय हो रहा, हो कुछ नहीं रहा था, अपन नाक कट गई तो करें क्या, झूठे ही कहना है, हो रहा। महाराज उन दो ने 3 की, 3 ने 4 की, 4 ने 400 की, 1000 आदमी हो गए नक कटे। भगवान का दर्शन, भगवान। अब लोग सोचते कि नाक काटने से तो भगवान ऐसे मिलते नहीं, फिर ये सोचते कि अगर नहीं होता तो इतनी भीड़ क्यों। कई बार हमें भीड़ ही धोखा देती है। अरे उनमें कुछ नहीं, कुछ तो नहीं, लेकिन हजारों आदमी मारा, हजारों। अब उनको भी लगे कि 1000 ही। वो तो एक कोई बहादुर ने नाक कटाई, उसको लगा कि कुछ नहीं, तब उसने कहा कि झूठे हैं सब। अब वो एक अकेला नाक कटा के कहीं सब झूठे हैं, तो संख्या उनकी ज्यादा, झूठे लोग कहीं ऐसे कहता है उनकी संख्या ज्यादा है। वो तो किसी तरह सत्य का उद्घाटन हुआ, तब नकटों से पीछा छूटा। आप विचार करो, यह तो एक व्यवहारिक घटना है, पर दूसरे ढंग से देखें तो इस वासना ने साधकों की ऐसी नाक काट दी कि भी बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। कान भी काट दिए, ये पहले कान ही काटती है, जब कान से कोई नहीं सुनता है तो नाक कटे बिना रहती नहीं है। लेकिन धन्य है श्री राम लक्ष्मण, वासना ने अनेकों के नाक कान काटे होंगे, पर इन सत्संगियों ने तो वासना के नाक कान काट दिए, वासना का विरोध। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, राम जी ने बड़ा बढ़िया काम किया। लक्ष्मण जी से कहा जानकी जी को लेकर गिरी कंदरा में जाओ, आप अकेले रह जाएंगे। भगवान ने कहा अकेले रहने से ये मरेंगे। 14,000 राक्षसों में भगवान प्रकट हो गए। राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखते थे, सारी बुराइयां मिटकर समाप्त, सारे राक्षस मारे गए। ये कथा कितना बढ़िया संकेत करती है। मैं कहता हूं आपके मन में कितनी भी बुराइयां हों, ये बुराई रखने राक्षसों को पाल के रखना है। एक सरल उपाय है, संसार में किसी की बुराई हो, किसी से भी बुराई हो, चलो बाहर ना हो, भीतर ही भीतर हो, केवल एक काम करो, क्या, एक दूसरे में राम देखना शुरू कर दो, सारी बुराइयां अपने आप मिटकर नष्ट हो जाएंगी। हम लोग देखते ही थे पहले। अच्छा क्या बोलते हैं हम लोग, कोई मिलता भैया राम राम, भैया राम राम, 2 बार राम राम कहने की जरूरत क्या। इसका मतलब हम में भी राम और तुम में भी राम, और वो भी कह रहा राम राम, हम में भी राम और तुम में भी राम राम, और सब में भगवान को देखो, सारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी। और भगवान नहीं दिखेंगे तो सारी बुराइयां शुरू हो जाएंगी। इसीलिए महात्माओं ने सरल उपाय बताया, बुराइयां मिटाओ नहीं कहा, उन्होंने कहा सब में भगवान को देखो। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो निज पानी, करूं प्रणाम जो निज पानी।
सब में भगवान को देखो। खरदूषण राक्षस नष्ट हुए, सूर्पनखा प्रसन्न हुई, धुआं देख खरदूषण केरा। सूर्पनखा ने तब रावण को प्रेरित किया कि अब तुम्हारी बारी है, चलो। रावण ने सोचा कि कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। जो भगवान, अगर भगवान ने अवतार लिया, ये अगर मगर लेकिन किंतु परंतु गोया चुनांचे चूंकि लगाने वाले सबसे ज्यादा संशय में रहते। अच्छा, जिसको जितना दिमाग है वो उतना ही लगाता है। रावण को भी एक खोपड़ी नहीं 10 खोपड़ी है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा, अगर भगवान ने अवतार लिया, अगर भगवान, अगर मगर। एक आदमी दिन रात ईश्वर का खंडन करता था। उससे किसी ने पूछा खंडन क्यों करते? बोले ईश्वर है ही नहीं। पर एक दिन देखा उसके कुर्ते की जेब में माला निकल आई। बोले माला काहे को रखते हो? तो बोला खंडन तो हम इसलिए करते हैं कि ईश्वर है नहीं। फिर माला क्यों जपते? बोले कभी कभी लगता है कि शायद कहीं हुआ तो हमारी सबसे ज्यादा दुर्दशा होगी, इसलिए माला भी घुमा लेते। कहते वैसे तो तुम होनी हो तो माफ कर देना, माला भी तो घुमा रहा है। भगवान की परीक्षा ले लेंगे। मारीच से कहा तुम हिरण बनो। मैं राम जी का भगत हो गया हूं, बाण लगा तब से। रावण ने निकाली कृपाण। मारीच ने सोचा मर नहीं है तो उधर ही मरे, इधर तो मरेंगे उधर तरेंगे। तब ताकि श्री रघुनायक शरणा। और भगवान ने भी एकांत में ऐसी योजना बनाई। श्री सियाजू से कहा तुम पावक मां करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। माया भी मायापति की परीक्षा लेना चाहता। मारीच को देखकर श्री सीता जी ने प्रभु से कहा यही मृग का अति सुंदर छाला। भगवान धनुष्मान लेकर हिरण के पीछे गए। सीता जी ने कहा कि ये बड़ा सुंदर हिरण है। राम जी ने कहा ये कपटी है, कपट कहीं सुंदर होता है? श्री सीता जी ने कहा इसका कपट भी सुंदर है। जब ये निष्कपट था तो आपसे बहुत दूर था, कपटी हुआ तो आपके पास आ गया। जो कपट जीव को भगवान से जोड़ दे उससे सुंदर क्या। और छल करते हो गया प्रगटत दुरत करत छल भूरी। छल, और भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये कपटी है, छली है। पर भगवान कहते कोई कितना ही कपटी छली क्यों ना हो, पर श्री जानकी जी अपनी कृपा दृष्टि से जिसकी ओर देख देती हैं उसके पीछे पड़कर हमें उद्धार करना पड़ता है। रघुवर दूर जाई मृग मार्यो। रघुवर दूर जाई मृग मार्यो। रघुवर राम जी ने दूर जाकर हिरण को मारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना, पाछे सुमरि सुमन महु रामा। एक सज्जन बोले भगवान ने इसे मुनि दुर्लभ गति काहे को दी?
अरे हमने कहा आज भी कोई आदमी मारीच का अभिनय करे तो फीस तो आप भी देते हो उसे, पुरस्कार देते। वाह भाई क्या अभिनय किया है, ये राम जी की लीला है, मारीच को अभिनय का इनाम। जानकी माता ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी हरि प्रेरित रेखा खींच कर गए। अब आया रावण। ये रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, अगर हम लोग गंभीरता से देखें। ये सब एक्टिंग है, मारीच भी एक्टर है। हाँ लक्ष्मण कह रहा, लेकिन मन में जय श्री राम श्री सीता। राम जी का ऐसा, और रावण ने भी सीता जी का हरण किया। सुनत बचन दस शीस रिसाना, बड़े क्रोध में, लेकिन मन से मनमोह चरण बंदी सुख माना। मन से जानकी माता के चरणों की वंदना कर रहा। हे माता, मेरा उद्धार अपने आचरण से नहीं, आपके चरणों की कृपा से हो सकता है। आप लंका चलेंगी तो प्रभु आ जाएंगे, प्रभु आएंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अब कई बार लोग क्या कहते, सीता जी क्यों निकल गई रेखा से बाहर? कुछ लोग क्या गलत किया, उनको रेखा से बाहर नहीं निकलना, गलत। हमने कहा भले आदमी तुम्हें अपनी गलती तो दिखाई देती नहीं, सीता मैया की गलती देखोगे। सीता जी ने अच्छा किया जो रेखा के बाहर निकली। आजकल हम लोग कई धर्म का पालन करने वाले क्या कहते, पहले हम भी बहुत धर्म कर्म करते थे बहुत, लेकिन हमें धोखा हुआ तब से हमने बंद कर दिया। धर्म करने वालों को धोखा हो तो क्या फायदा धर्म। तो दूसरा क्या कहते, बिल्कुल ठीक किया, आजकल जमाना ही ऐसा। हमने उन सज्जन से कहा कि श्रीमान जी आप ये बताओ भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? बोले कई बार। हमने कहा फिर भोजन बंद कर दिया। व्यापार में कितनी बार घाटा हुआ? व्यापार बंद कर दिया। एक धर्म ही मिला था कि धोखा हुआ तो बंद कर दिया, और अपने को हम धर्मात्मा कहते हैं। श्री सीता जी अगर रेखा के बाहर नहीं निकलती तो धर्म जा रहा था, एक भिक्षुक भूखा जा रहा था। सीता जी ने कहा मैं रेखा के बाहर निकलूंगी तो आपकी रक्षा कौन करेगा? सीता जी ने कहा कि अगर मैंने रेखा के बाहर निकली तब रावण निज रूप दिखावा। श्री सीता जी से कहा कि अब आपकी रक्षा कौन करेगा? सीता जी बोली यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा, धर्मो रक्षति रक्षेगा। और सीता जी रेखा के बाहर न निकलती तो रावण का असली रूप कैसे प्रकट होता? और भगवान राम मारीच के पीछे न जाते तो मारीच का असली रूप कैसे प्रकट होता? और लक्ष्मण जी कुछ कहते नहीं तो शूर्पणखा का असली रूप कैसे प्रकट होता? तो इन लोगों ने इन दुर्दांत राक्षसों के असली रूप प्रकट किए ताकि समाज छला न जाए। सच्चे धर्मात्मा है यह तीनों। रावण श्री सीता जी को बिठा कर लेकर चला। जटायु जी ने बड़ी चेष्टा की पर पंख कट गए, गिर गए। सुमिरि राम कर अद्भुत कर। लोग आए कि जटायु जी काहे को गए थे मरने? जटायु जी बोले कि इस देश में परोपकार की दुहाई दी जाती है पर असहाय अबला की सहायता करने के लिए कोई नहीं, मैं चला गया। अब जीवन नष्ट हो रहा है। जटायु जी ने कहा चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। अनेकों को रास्ता दिखाया, अब जीवन दीप बुझे तो बुझ जाए। भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान आए गोद में उठा लिया। दशानन का समाचार दिया, जानकी जी को लेकर गया है। भगवान ने कहा आप कुछ दिन जीवित रहें। जटायु जी बोले रिपुते सिय कौन छुड़ाए सक्यो, ऐसो तनु राखी कहा करिए।
आपकी गोद मिल रही है। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। जटायु जी बोले गोद ले लिया या गृद्ध को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भयो हूं अधिकारी। आपने तो मुझे पहले ही गोद ले लिया, आपकी संपत्ति मेरी हो गई, अब क्या मांगना। तनु तज तात जाहु मम धामा। जटायु जी भगवत धाम को गए, हरि रूप प्राप्त हुआ, तय की क्रिया यथोचित निज कर की नहीं राम। भगवान आगे बढ़े, कहां, यहां से आवाज आ रही है, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। कागा मेरे राम कब आएंगे। राम कब आएंगे, हे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे 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 राम कब। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे आए नहीं सांवरे, लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं सांवरे, लगाई कहाँ देर रे। टोकनी में रखे मैंने चक चक के बेर रे। टोकनी में रखे मैंने चक चक के बेर रे। होगा मन मगन जब राम मेरे खाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा आएंगे। राम कब आएंगे। राम कब शबरी मैया, बुढ़ापा आ गया। भगवान गुरुजी कहकर गए हैं आएंगे। रोज रास्ता साफ करती, सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। भगवान मुनियों के आश्रमों पर आए, मुनि स्वागत करने के लिए आए। भगवान कहते इस वन में मेरी माता रहती है। एक मुनि ने कहा वो भील नहीं, मेरी मां। कुटिया बताओ। श्री राम लक्ष्मण चले। शबरी ने दूर से देखा, गुरुजी ने जैसा बताया था वैसे ही है। आ रहे हो? नहीं नहीं, वो उधर से। अच्छा निकल भी जाएं तो मूंदरी मूंद दो हाथन इन नैनन को राम कढ़ी जावे, राम रूप कढ़ी पावे ना। आंख बंद कर। भगवान तो सामने ही आकर खड़े हो गए। शबरी माता ने आंख खोलकर देखा, अब तो चले गए होंगे। आंख खोलकर देखा भगवान सामने खड़े। आंसू बरस पड़े। भगवान के चरण धोए, पहुंचे, आसन पर बिठाया। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहाँ। ये शबरी के फलों में प्रेम भरा है। बेर खिलाए भगवान।
आयुर्वेद शास्त्र कहता है धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। आंवला सदा पथ्य है और बेर सदा कुपथ्य है। बेर जनी लावो बेर लावो कहे बेर बेर। अरे सबरे बेर धन्य सबरी के, सबरे बेर धन्य सबरी, सबरे बेर धन्य सबरी के, ए सबरे धन्य सबरी के, सबरे धन्य सबरी के। लगे राम कोनी के, लगे राम कोनी के, सबरे फिर धन्य सबरी के, सबरे सबरे वीर धन्य सबरी के, सबरी भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया और अंत में कहा कि माता, नौ में एक भी भक्ति किसी के जीवन में हो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। आप में तो 9 प्रकार की भक्तियां हैं। श्री सीता जी का संदेश पूछा, जानकी जी की कोई खोज खबर मिली हो तो बताओ। शबरी मैया ने कहा पंपा सरोवर में जाओ। किष्किंधा में सुग्रीव जी मिलेंगे और आपके परम प्रिय भक्त श्री हनुमान जी, वे श्री जानकी जी की खोज कराएंगे। राम जी ने कहा कि माता मैं चलूं। शबरी मैया बोली अभी नहीं, पहले मैं चलूं। जरा देर ठहरो राम, फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आप खड़े नहीं, आपको देखते देखते मैं चली जाऊं। तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। भगवान पंपा सरोवर के किनारे आके रहे। नारद जी आए, राम नाम की महिमा, संत महिमा,
भगवान के श्री मुख से श्रवण की नारद जी ने। किष्किंधा कांड के आरंभ में वर्णन आगे चले बहुरी रघुराया, 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 आगे चले ऋषमुख पर्वत नियराया, आगे आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले आगे चले आगे चले। कैसी भी विचित्र विपत्तियां आवे पर आगे बढ़ते रहो। चरे हुई थी, चरे हुई थी, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। राम जी बढ़ते जा रहे हैं आगे। वहां रहते हैं सुग्रीव जी। भगवान को देखकर डर गए। श्री हनुमान जी से कहा आप जाकर देखो। भगवान को देखना हो तो गुरुदेव की आंख से देखना चाहिए। करो कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी गए। को तुम, आप कौन हो? छिपकर गए थे ब्राह्मण के रूप में, पर प्रभु से पूछते हैं आप बताओ आप कौन हो? भगवान ने कहा हमें जाने ले रहे हैं, खुद छिपकर आए हैं। राम जी ने कहा हम भी अपना ऐसा परिचय देंगे जिसमें हमारा परिचय होगा ही नहीं। हनुमान जी सोच रहे थे जगत के कारण हैं ये। भगवान ने कहा हम भी किसी के कार्य हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। भगवान बोले हमारा भी कारण है कोई। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। कारण भव स्वतंत्र होंगे नहीं, बंधे हैं। हम पितु वचन मान बन आए, हम पितु वचन मान बन आए, हम पितु वचन मान बन आए। धरित्री का भार हरण करने वाले होंगे नहीं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। हम धरती की बेटी की रक्षा नहीं कर सके तो धरणी का भार क्या है? अखिल भुवनपति नहीं है। विप्र फिरई हम खोजत तेहि, विप्र फिरई, विप्र फिरई हम खोजत तेहि, विप्र फिरई, फिरई हम खोजत तेहि, फिरई खोजत तेहि, विप्र फिरई। विप्र फिरई हम खोजत तेहि, विप्र फिरई। भगवान ने अपने को छिपा लिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए। कैसे पहचाना?
प्रभु आपकी पहचान बातों से नहीं होती ना। हमने जैसे ही आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है। कहां देखा है? हृदय में। जास हृदयागार बसई राम सर चाप धर। हृदय में देखा है। तो मैं सिर झुकाकर हृदय में बैठे हुए राम जी को देख रहा था और सिर उठाकर सामने खड़े राम जी को देख रहा था। प्रणाम का तो बहाना था, फोटो मिला रहा था। जो भीतर वही बाहर, जो बाहर वही भीतर। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही निश्चय जल से सींचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। जीवन पथ में जो भी मिले, तरह तरह के सुमन खिले। जीवन पथ में जो भी मिले, तरह तरह के सुमन खिले हैं। कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान के मेरे से जब फोटो खींचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। भीतर भी राम बाहर भी राम। पहचान हो गई, चरणों में गिर गए। सुग्रीव जी की व्यथा सुनाकर भगवान को कंधे पर बिठा। मानस में लिखा, लिए दुओजन पीठ चढ़ाई। वानर की तो पीठ पर ही बैठेंगे जब, लेकिन चित्रों में स्कंधारूढ़ श्री राम लक्ष्मण। राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम्हारे कंधे पर बैठकर बड़ा डर लगता है, पहाड़ की चढ़ाई, तुम पवन पुत्र, कहीं तुम फिसले तो हम भी गिरेंगे। प्रभु आप डरो मत। जब कोई डरने लगता है तो उस दोनों हाथ से उसी का सिर पकड़ लेता है कि तुम्हारी सिर पड़े, चाहे गिराओ चाहे पहुंचाओ। राम जी ने दोनों हाथ से हनुमान जी का सिर पकड़ लिया, लक्ष्मण जी ने भी, और हनुमान जी ने राम जी लक्ष्मण जी के दोनों चरण पकड़कर हृदय से लगा लिए और आंख बंद किए थे। राम जी बोले, अब आप निश्चिंत हो जाओ, डरो मत, आप नहीं गिरोगे। भगवान ने कहा, कैसे जाना कि नहीं गिरेंगे? हनुमान जी बोले, आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे, आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे। तुमने कैसे जाना कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी ने कहा, जिसके माथे पर आपने हाथ रख दिया, अगर वो भी गिरेगा तो फिर बचेगा कौन? ले आए हनुमान जी, सुग्रीव जी से पहचान कराई, मित्रता कराई। पावक साखी दे दे
पावक साखी दे। सा सा पावक साखी दे जोरी प्रीत पावक साखी दे। साखी पावक साखी दे साखी दे साखी दे। अग्नि की साक्षी करे। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव तुम लकड़ी की तरह, राम जी अग्नि की तरह, तुम लकड़ी की तरह समर्पण कर रहे हो, राम जी तुम्हें अपना रूप बना रहे। भगवान बोले तीसरे को तो भूल ही गए, आग लकड़ी दोनों और हवा न चले। हवा के बिना पवन के बिना जैसे आग और लकड़ी नहीं मिल सकते, इसी तरह पवन कुमार के बिना राम और सुग्रीव नहीं मिल सकते। पर हनुमान जी ने कहा कि मैं बीच में नहीं हूं प्रभु। फिर कौन बीच में है? हनुमान जी ने कहा पावक ही बीच में है। तो मित्रता किसने किसके कारण हुई? हनुमान जी बोले जो पावक के बीच में है। अब पावक के बीच में कौन? आपने श्री जानकी माता से कहा तुम पावक मां करो निवासा, उनके कारण श्री राम और सुग्रीव मित्रता हो गई। अब इस मधुर प्रसंग के बाद की कथाएं इसी क्रम से थोड़ी देर में होंगी। एक भजन आप लोग सुनेंगे।